अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आइए वीडियो में न्यूज़ जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक लाइक कर दीजिए पेज, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों तक। बहुत सारे भाई हमारे से पूछ रहे हैं, जावेद भाई इस टाइम पे टिकट का प्राइस आप बता सकते हो, सऊदी से इंडिया आने का और इंडिया से सऊदी जाने का इस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है। और एक बात का आपको फिर से याद दिला दूं, इंडिया में नॉर्मल फ़्लाइट्स चालू है, कोई फ़्लाइट्स बंद नहीं है। वंदे भारत वगैरह सब कुछ भी अब नहीं रहा, सब नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, तो कोई भी आपका ट्रैवल एजेंट आपको उल्लू बना रहा हो वंदे भारत के नाम पे, या बोल रहा हो कि नहीं अभी भी किसी वजह से फ़्लाइट बंद है और आपको टिकट महंगा बेच रहा हो इंडिया में या सऊदी में, किसी भी गल्फ़ कंट्री में, तो उनकी बात पर भरोसा मत करना, वो सब झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ यहाँ पे। मैं थोड़ी देर पहले मेक माई ट्रिप ऐप है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये वाला ऐप है मेक माई ट्रिप। ठीक है, इससे आप बस का टिकट बुक कर सकते हो। आप अगर सऊदी से दिल्ली आ गए, दिल्ली से आपको जयपुर जाना है या फिर यूपी में कहीं जाना है या बिहार जाना है बाई बस, तो आप बस से भी जा सकते हो, इससे आप बुकिंग कर सकते हो। और फ़्लाइट के टिकट की बुकिंग भी मैं इसी से करता हूँ, मेक माई ट्रिप पे। तो मैंने अभी देखा है वीडियो में, आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो आपको सऊदी से रियाद से दिल्ली का टिकट लगभग आपको 12,000, 16,000, 14,000, 11,000 के आसपास का टिकट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, एक दिन पहले का आप टिकट लेते हैं, जैसे कल जाना है तो एक दिन का टिकट पहले लोगे तो टिकट महंगा मिलेगा, लेकिन एक महीने के बाद, 15 दिन के बाद का टिकट लेते हो तो सस्ता मिलता है। इसी तरीके से अगर आप इंडिया से सऊदी जा रहे हो तो इस टाइम पे 18,000, 16,000 का नहीं मिलेगा, 18,000, 20,000, 22,000 के आसपास का टिकट है आपको। ठीक है, तो चेक कर लेना आप, अभी यही प्राइस चल रहा है। एजेंट लोग आपसे 200-300 ज़्यादा लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते टिकट का प्राइस के ऊपर पे। ठीक है, तो याद दिला दूँ फिर से कि कोई नॉर्मल फ़्लाइट सब बंद नहीं है, सब चालू है। समझ गए? अगली न्यूज़ में आपको शेयर करना चाहूँगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। खासकर हमारे बहुत सारे भाई बार बार गलती करते हैं, तो यहाँ पर आपको मैं पहले एक वीडियो ऊपर में शेयर करता हूँ। ये 1 मिनट की वीडियो है शायद। ये वीडियो में बता रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट जो है, आपको पता है इनका नियम कानून बहुत हार्ड है। और मैं बार बार आपको बोलता हूँ, किसी भी प्लेस पे आप जाते हैं, कोई भी ऐसा कोई झगड़ा हो जाए या किसी का कुछ ऐसा हो जाए तो आप उनका वीडियो मत बनाइए, प्राइवेट चीज़ें लीक मत कीजिए। ये वीडियो आप ऊपर देख रहे हैं कि एक विदेशी किसी ऐसी चीज़ों का इन्होंने वीडियो बना लिया जो कि टिकटॉक पे वायरल हो गया और भी कई सारी जगह पर वायरल हो गया। इनका वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के ट्विटर पे किसी ने कंप्लेन कर दिया, इनको पकड़ लिया गया। इन पर 3 मिलियन से 4 मिलियन से 5 मिलियन का रियाल का फ़ाइन लगाया जाता है और आपको जेल भी कर दिया जाता है। ये फ़ाइन आपको देना है। ठीक है, तो ये जो है वीडियो में बता रहे हैं, जो आप देख रहे हो, ये बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटना होती है। हम हमेशा अवेयरनेस फैलाते हैं, न्यूज़ में बताते हैं। आप लोग उर्दू न्यूज़ में सभी तरीके के न्यूज़ आर्टिकल में छपा जाता है कि ऐसा नहीं करने के लिए, बट फिर भी लोग कर देते हैं। तो इस चीज़ों से एहतियात बरतिएगा और ऐसा काम मत कीजिए। टिकटॉक इस टाइम पे बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, और इस जगह पे हर एक एजेंसीज़, हर एक ट्विटर अकाउंट हो या किसी अकाउंट हो, उससे ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे वायरल होता है वीडियो। और वहाँ की जो वीडियो कॉपी होती है वो ट्विटर पे किसी ने डाल दी, बस काम हो जाता है। समझ रहे हो? ऐसे ही इंडिया में भी है, अगर आप कुछ भी गलत हेट करेंगे तो वायरल हो जाता है और ट्विटर पे आके कोई मतलब शेयर कर देता है तो यहाँ पर पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे इतना हार्ड कानून नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, किसी लेडी की गलती से भी आप वीडियो अपलोड मत कर देना यूट्यूब पे। आपको यूट्यूब पे हो या फिर आप फेसबुक पे हो या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में, जहाँ तक कि टिकटॉक पे भी आप लोग काम करने वाली जो है, आपके जो काम करने वाली है कफील की, मालिक की, ठीक है, उनके साथ जाते हो आप बैंक, पीछे से वीडियो बना लेते हो, है ना, बैठे रहते पीछे में वीडियो बना लेते हो। वो ठीक है, आपका तालमेल है, लेकिन ऐसी वीडियो मत बनाए कीजिए। अब आपको जावेद भाई क्यों डरा रहे हैं? हम तो 10 साल से सऊदी में आज तक तो पकड़े ही नहीं गए। नसीब कब ख़राब हो जाए किसी का कोई पता नहीं होता। ठीक है, बस एहतियात के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगली इसमें शेयर करना चाहूँगा कोरोना की। तो सऊदी अरब में आज 540 कोरोना के केस निकले हैं, 3 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ साथ अगली जो अपडेट है वो बहुत ही ज़रूरी है। खासकर बहुत सारे लोग सद्दत का यूज़ करते हैं, एटीएम का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। आपको पता है, मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आप अपने
आपका जो कफ़ील वगैरह रिन्यू कर देता है, लेकिन आप खुद से भी उसमें पेमेंट कर सकते हैं। आपका लाइसेंस ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो आप उसको सद्दत से पेमेंट करके खुद से कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि फ़ेक लोग आपके एटीएम कार्ड को यूज़ करके सद्दत का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जब आप सद्दत के लिए जाते हो तो आपको पता नहीं होता कि कैसे सद्दत में हम भेजेंगे, एप्सर अकाउंट के लिए कैसे पैसा भेजेंगे, अकामा के लिए पैसा कैसे भेजेंगे, हमको एग्ज़िट रेंट्री बढ़ाना कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए ना हम बैंक में पैसा कैसे जमा करेंगे, बैंक में हम पैसा जो जमा किए हैं उसमें से हम मोबाइल का रिचार्ज कैसे कराएंगे, मोबाइल का जो बिल है हमारा वो बिल कैसे पे करेंगे, तो ये सद्दत के ज़रिए कर देते हैं। कई बार ये होता है ऐसा, जो वो चीज़ें का जो है ना इन्फॉर्मेशन जो हमारे आसपास में लोग होते हैं उनसे पूछते, थोड़ा बता देना भाई, थोड़ा कर देना भाई, तो वो आपका जो डाटा वो कलेक्ट कर लेते हैं, समझ रहे हो। वही आपका जो मिस यूज़ करते हैं आपके कार्ड का, और बाद में आपको परेशानी होती है। तो सद्दत का यूज़ आप करते हो तो देख समझ के क्या कीजिए। इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों का ऑनलाइन सिस्टम बंद कर दिया है। और अभी इस टाइम पे ज़्यादातर आप जो दुकानों में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट का ही यहाँ पे रिक्वायर है। मतलब मोबाइल से ऑनलाइन हो जाएगा वाईफाई के ज़रिए, या फिर कार्ड है आपके पास तो बस, क्योंकि नॉर्मल खुला पैसा ये लोग नहीं लेते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन एटीएम में जाकर जो सद्दत करते हैं ना, यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। अगली न्यूज़ है, एक कमेंट है जो कि जवाजात की तरफ से बताया गया है, मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या मैं दूसरे वीज़ा पर देश लौट सकता हूँ? इनका कहने का मतलब, एक भाई ने सवाल किया है कि हम एग्ज़िट लगाकर सऊदी में बैठे हुए हैं और हम कितने दिन यहाँ पर रुक सकते हैं। तो अगर आपका खुरुज नहाई एग्ज़िट लग चुका है तो आप सऊदी अरब में 59 डेज़ आखिरी आप रुक सकते हो। 60वें दिन आप यहाँ से निकल जाओ, आखिरी टाइम तक, आपका टाइम पूरने से पहले। अगर आप नहीं निकलते हो तो आपको फ़ाइन लगाया जाता है। लेकिन आप इंडिया आ जाते हो या किसी भी देश में चले जाते हो तो आपको कम से कम ये सोच रहे हो कि यार हम एग्ज़िट पे आ जाएंगे तो हम दोबारा वापस जा सकेंगे। कल की वीडियो मैंने कहा था आपको, आप छुट्टी में आते हैं तो 3 साल बैन हो जाएंगे, लेकिन आप एग्ज़िट लगा कर आते हैं तो अगले दिन किसी भी वीज़ा पे आप जा सकते हो सऊदी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रोज़ाना एक नया वीडियो जो है लेके आ रहा हूँ नए लोगों के लिए, ठीक है। जो नए लोग पहली बार जाने की सोच रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं या किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो वीडियो मैं इस चैनल पे दोपहर के टाइम पे अपलोड करता हूँ, ताकि वो जो नए लोग हैं ना उनको हेल्प हो जाए। जो आप लोग न्यूज़ देखने वाले हैं, आप लोग रोज़ देखते हैं, न्यूज़ आपकी चलती रहेगी, लेकिन जो नए लोग हमारे भाई हैं उन लोगों के लिए जो है मैं नया चीज़ ऐड कर रहा हूँ इस चैनल पे। और मैंने कहा था कि इंडिया की भी न्यूज़ दूंगा आप लोगों को, तो आप लोगों ने कमेंट में कहा था कि ठीक है जावेद भाई दीजिए, तो इस पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं काम में बिज़ी हूँ, पासपोर्ट रिन्यू कराया हूँ घर पर, अभी तक हुआ नहीं है। 23 तारीख का इंटरव्यू है, अपॉइंटमेंट है, देखते हैं क्या होता है नहीं होता, बाकी सब फिर बताते हैं आपको। इंडिया की भी न्यूज़ आएगी, आप लोग का कमेंट आ रहा है, अभी मुझे पता है बहुत सारे न्यूज़ है, लेकिन क्या करें, इंतज़ार कीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और एक बार वीडियो लाइक कर दो यार प्लीज़, कमेंट करना।